Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the gravitational force. So what is gravitational force? तो जैसे कि हमने ग्रेविटी के बारे में बच्चे से ही सीखा है, यानी बच्चे से नहीं, क्लास 6 में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा था. तो you know that a coin or a pen falls on the ground when it slip off your hand. तो हम ये जानते हैं कि एक कॉइन यानी एक सिक्का या फिर जो एक कलम होता है वो ज़मीन पे गिरती है जब वो आपके हाथ या टेबल पर से स्लिप कर जाती है. एक फ्रूट भी ग्राउंड पर गिरता है जब वो प्लांट से टूटता है. तो क्यों? जो नदी होती है वो भी ऐसे ही बहती है. क्यों वो आसमान में क्यों नहीं बहती? बहुत सारे हैं ऐसे. तो वो इसलिए क्योंकि वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. As soon as it released, it began to move downward. It is clearly that the state of motion of the coin undergo a change. Can this happen without force acting on it? एक कॉइन है, उसे हमने गिराया लेकिन वो नीचे ही गिरा. क्यों? ये भी क्यों होता है? एक फोर्स एक्ट होता है. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अट्रैक्ट करता है. जैसे अगर आप उड़ने लगोगे तो वहाँ भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, अगर मानो आपने छत पर से कूदे तो आप बहुत तेज़ी से कूदोगे क्योंकि आपका जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड की तरफ लग रहा है और ग्राउंड आपको अपनी तरफ खींच रहा है. तो दोनों फोर्स, आप भी उधर लगा रहे हो, वो भी चाह रहा है कि आप आओ, तो वहाँ पे फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है और जल्दी हम नीचे चले जाते हैं. अगर एक्सीडेंटली कोई गिरता है या फिर हम चेयर पर से जंप करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ही कहते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही होता है जो ग्रेविटी होती है जो अर्थ हम पे अप्लाई करता है और सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच कर रखता है. मून पे ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ हम क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे, यानी उड़ने लगेंगे. वहाँ हम वॉक नहीं कर सकते. ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल देम. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी जो थिंग है वो अर्थ की तरफ गिरती है क्योंकि अर्थ उन्हें पुल करता है. यही फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे ग्रेविटी भी कहते हैं. ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सारे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस एंड ऑल टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है ये हर समय हम पर एक्ट होता है, चाहे हम सोए हों चाहे वो बैठे और हमें पता भी नहीं चलता. वाटर बीइंग टू फ्लो टुवार्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप. अगर आप नल खोलते हैं तो वो पानी हमारे नीचे गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाने लगता? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स. वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जो नदी में पानी होती है वो भी डाउनवर्ड फ्लो करती है क्योंकि वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होता है. ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. जो ये ग्रेविटी है ये बस अर्थ की ही एक प्रॉपर्टी नहीं है. इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. तो देखिए, तो जो भी हमारे यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं जो भी हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बड़े हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, तो सारी चीज़ें एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं. तो इसे ही भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. फोर्स तो बहुत सीखा हमने. अब हम अगले वीडियो में प्रेशर के बारे में सीखेंगे. तो अब ये प्रेशर है क्या, तो अगले वीडियो में मिलकर इसके बारे में सीखते हैं. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जल्दी ही इसका लेट्स रिकॉल और क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंचाएंगे. लेकिन ये तब भी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करोगे. तभी तो वो जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, नल का पानी ऊपर क्यों नहीं चला जाता, रिवर डाउनवर्ड क्यों फ्लो करती है. तो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए. तो आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है. थैंक यू.